हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। आज हम बताएंगे आपको 12 क्लास 11th क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में सेट 2। इससे पहले हम सेट 2 आपको बात कर चुके हैं और सेट 2 के बारे में बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड जैक बोर्ड के जो अनुसार जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 11th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाते हैं, उनमें हम मैथमेटिक्स सेट के 3 सेट बात कर चुके हैं, बता चुके हैं उसमें। उसके बाद हम फिजिक्स भी बता चुके हैं, उसके बाद केमिस्ट्री भी बता चुके हैं। अगर आपको उन सब वीडियो को देखने की ज़रूरत है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, जाने के बाद उनको देखिए, या तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे वीडियो का लिंक दे दिया गया है, उसको आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11th सेट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम सभी क्वेश्चनों का आंसर बाय आंसर करके बताते जाएंगे। लगभग आपको 50 क्वेश्चन तक हम इसमें डिस्कस करेंगे आज, और उसके बाद जो है लास्ट में आखिर में आपको एंड इसमें वीडियो के लास्ट में आपको हम इसका आंसर शीट भी दिखाएंगे, जिससे आप टैली कर पाएंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करते करते जाएंगे। यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आप इसको देख सकते हैं, बोला गया है कि सांख्यिकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी जो शब्द है इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है या बहुवचन में किया जाता है, या एक वचन और बहुवचन दोनों किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा दोनों में किया जाता है, एक वचन में भी बहुवचन में भी। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, या अर्थशास्त्रियों द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ये जो आंसर होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। सांख्यिकी का प्रयोग व्यावसायिक में भी होता है, वैज्ञानिक में भी किया जाता है, और अर्थशास्त्रों में भी किया जाता है, तो उपयुक्त सभी। उसके बाद यहाँ पे है कॉलमों और पंक्तियों के रूप आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्था को कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसमें जो है सारणी कहलाता है, सारणियन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है आपका, यदि बहुलक 18 और माध्य का 21 21 तो माध्य ज्ञात करें। तो माध्य का यहाँ पे फार्मूला जानते होंगे, शायद 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि माध्य अगर फार्मूला निकालना है तो माध्यक और बहुलक होते हैं, तो उन फार्मूला के जरिए अगर इसका मान कैलकुलेशन करेंगे तो आपको निकल के आएगा यहाँ पे जो है ए नंबर 4 का ए आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर आंसर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, सहसंबंध गुणक सदैव होता है। सहसंबंध गुणक जो है सदैव होता है, तो इसमें सहसंबंध गुणक हम लोग जानेंगे -1 और +1 के बीच होता है। उसके बाद बहुलक वह मूल्य है जिनकी आवृत्ति ... होता है। तो जिनकी आवृत्ति क्या होते हैं? तो आवृत्ति जो है अधिकतम होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पे, समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त आंकड़ा है, यानी समाचार पत्रों द्वारा जो आंकड़ा ये होता है वो क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में होगा द्वितीयक आंकड़ा को आंकड़ा है, सब द्वितीयक आंकड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, तो अवकिरण कहा जाता है, अपकिरण। 9 नंबर क्वेश्चन का अब यहाँ पे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बात हो रहा है कि पीसी यहाँ पे प्रोफेसर पीसी मोहालानोबिस कौन था? यानी प्रोफेसर पीसी मोहालानोबिस कौन था, ये क्या था उसने? तो यहाँ पे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अर्थशास्त्री था, ठीक है, लेखक नहीं था, वो वैज्ञानिक नहीं था, और संगीतक नहीं था, वो अर्थशास्त्री था। 10 नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का, चतुर्थक विचलन यानी QD जिसको हम कहते हैं, उसका सूत्र होता है। तो इसमें डी आंसर जो है सही आंसर है, 10 का डी। सूत्र होता है Q3 - Q1/2। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य होता है। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य जो है होता है, क्या होता है? तो 100 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यदि 40, 50, x 78 और 98 का सवरंतर माध्य इतना है तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको सभी से आपको ये करना होगा, जो माध्य का फार्मूला होता है उनमें अगर हम जाएंगे इसका मान जो है इजीली तरीक़ा से निकल जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 12 का ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े जो है वो होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? तो यहाँ पे प्राथमिक आंकड़ा जो होते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा होता है।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखा चित्रों द्वारा नहीं किया जाता है। तो माध्य का निर्धारण जो है रेखा चित्रों द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुलक और माध्य का हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, किन सूत्रों को सूचक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। किन सूत्रों को हम लोग सूचक निर्माण के लिए आदर्श मानते हैं। तो ये ऑफकोर्स ये हम जानते हैं कि सिफारिश का जो सूत्र होते हैं, यानी फीसर का सूत्र होता है, ये आपका जो है ये होता है। अधिकतर हम लोग आदर्श मानते हैं, यानी अच्छा सूत्र ये मानते हैं। ठीक। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक अच्छे औसत का गुण होता है। एक अच्छे औसत जो होते हैं उसका गुण क्या होता है। तो इसमें जो है स्पष्ट और स्थिरता, स्थिर परिभाषा, सरलता और निरपेक्ष संख्या सभी होगा इसमें, यानी इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर आंसर जाएगा, 16 का डी आंसर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में। आपका डायग्राम दिया गया है और इसमें कुछ मान दिया गया है। ठीक है, तो चित्रों में सहसंबंध का परिमाण क्या है। सहसंबंध का परिमाण, ठीक है, तो सहसंबंध का परिमाण अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे तो हो जाएगा R-1। ठीक, तो यहाँ पे सी आंसर जो है राइट आंसर आ जाएगा आपका। जहाँ तक मेरा अनुमानिक है, इसमें हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 17 में। 17 तो हो गया, अब क्वेश्चन संख्या 18 में जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 18 जो है यहाँ पे बताया जा रहा है विस्तार गुणांक का सूत्र होता है। विस्तार गुणांक का जो सूत्र होता है यहाँ पे L-S और बाय L+S। सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, पे जो है राइट आंसर सी जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 19 नंबर में क्वेश्चन में है यहाँ पे प्रमाण विचलन का सूत्र होता है। प्रमाण जो विचलन होते हैं उनका सूत्र होता है, तो उनका सूत्र होते हैं हम लोग जानते हैं। यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो किसने ये कहा था, तो ये इजीली हम आपको जानते हैं एडम्स जो है यहाँ पे एडम्स, एडम स्मिथ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। आंकड़ों का जो चित्रमय प्रदर्शन है उसको कहलाता है, क्या कहलाता है। तो 20 नंबर 1 जो कोई आंसर होगा 21 का प्रस्तुतिकरण हम इसको कहते हैं, यानी इसका जो है सी नंबर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, प्रस्तुतिकरण। अब क्वेश्चन संख्या 22 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। निम्नों आंकड़ों का विचलन ज्ञात करें। निम्नों आंकड़ों का यहाँ पे विचलन हमको ज्ञात करना है। तो विचलन अगर इसको ज्ञात करेंगे हम लोग विस्तार ज्ञात करेंगे तो जाकर 46 नंबर जो है आंसर आएगा यहाँ पे, ये वाला आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करेंगे 23 का। किसी वृत्त पाई चार्ट के केंद्रों पर कुल कोण होता है। तो ये हम लोग जानते हैं, ये आपको 8 में भी पढ़ाया जाता है और इसमें भी पढ़ाया जाता है। 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे चित्र 24 नंबर आयत चित्रों। आयत चित्र क्या है, तो आयत चित्र आपको एक द्विविमीय में आरेख होते हैं। ठीक है, यानी बी नंबर इसका आंसर जाएगा, राइट आंसर जो होगा बी नंबर। 25 नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको जो है फार्मूला का रिश्ता में ये माध्यिका यानी इसका जो है गिनती करना होगा हम लोग को। तो यहाँ पे जो है तो बीज वाला शायद काउंटिंग करने पर 130 आता है। तो देखिए तो 130 कौन सा डी नंबर से आंसर होगा। अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 26 में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 26 में। क्वेश्चन संख्या 26 में है यहाँ पे लिखा गया है हरित क्रांति में सम्मिलित है, यानी हरित क्रांति जो थे उसमें कौन सा सम्मिलित था। तो इसका जो है उपयुक्त में सभी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ओ भी बीज भी आता है, कृष्ण यंत्र। ठीक है, इसका जो है डी आंसर आ जाएगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन संख्या 27 में 27 में। फेमा कब लागू हुआ था। फेमा जो लागू हुआ था हम लोग ये करेंगे 1 जून 2000 साल से। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की निर्धनता से आप आय की असमानता एवं वितरण का संबंध होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया।
किस वर्ष से जो है आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे 1991 से, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, जैविक कृषि एक है ... खेत। तो जैविक कृषि किस तरह का एक खेत है? तो यहाँ पे पारंपरिक है, साधारणिक है। तो यहाँ पे धारणीय होता है, धारणीय होते हैं, ठीक है। उसके बाद 31 क्वेश्चन, स्वास्थ्य किस प्रकार का आधारिक संरचना का अंग है? स्वास्थ्य जो होते हैं वो किस प्रकार का एक जो है आधारिक संरचना होते हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा सामाजिक होते हैं, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि कृषि प्रक्रिया किस क्षेत्रों से संबंधित है? तो कृषि प्रक्रिया जो है आपका तृतीय क्षेत्र होते हैं। कृषि प्रक्रिया तृतीय क्षेत्र होते हैं। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का नियत नहीं किया गया था? चाय, जूट, सूती वस्तु, इंजीनियरिंग वस्तु का, ठीक है। स्वतंत्रता का पूर्व में से कौन सी वस्तु का नियत नहीं किया गया था? यानी इंजीनियरिंग का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? यानी भारत का जो पहला औद्योगिक नीति थे वो किस वर्ष घोषित हुआ था? तो हम जानते हैं 1948 में औद्योगिक नीति, यानी जो व्यवसाय बिजनेस करने के लिए नीति भारत स्वाधीन होने के 1 साल बाद से ही वो आपका जो है घोषित किया गया था। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानवीय संसाधन के विकास के लिए आवश्यक है। मानवीय संसाधन के विकास के लिए नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई, शिक्षा। नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई ये सभी तो ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं होगा तो मानव विकास नहीं हो सकता है, मानवीय विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा अगर होंगे तो सच्चाई, अनुशासन, ईमानदारी सब कुछ आपके अंदर आ जाएंगे। अब 37 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्रों से आजीविका प्राप्त करती है? तो 2/3 आप कह सकते हैं। 2 भाग के 3 भाग ऐसे होते हैं कि जो है कृषि प्रणाली के ऊपर ही टिके हुए हैं। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, तो ये हम आपको जानते हैं कि हमारे आगे कौन है? चीन है। हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से भारत 2 नंबर में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जाएंगे तो भारत 3 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, AAY का पूर्ण रूप है। ये तो आपको सब लोग जानते ही होंगे कि AAY का पूर्ण रूप जो होते हैं इनमें से आपको देखना होगा कौन सा होगा। तो हाँ, यहाँ पे जो है यहाँ चल जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं सब? तो जो आपका जो है अल्प विकसित देश होते हैं उनमें ये सब पाए जाते हैं। विकसित देश में, विकासशील देश में तो ये सब नहीं पाए जाएंगे, लेकिन विकसित देश में कम पाए जाएंगे, लेकिन अल्प विकसित जो देश होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। अब 41 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में होता है मानव विकास सूचक, यानी HDI, जिसको हम कहते हैं मानदंडों का एक सूचक है। तो किस चीज़ का मानदंडों का एक सूचक होते हैं? तो सामाजिक मानदंडों का एक सूचक होते हैं। निम्नों में से कौन भारत का निर्धारण राज्य है? यानी इनमें से कौन सबसे निर्धारण राज्य है? तो बिहार हम लोग तो जानते ही हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग का झारखंड भी आ जाता है, लेकिन झारखंड जब नहीं था तब हम लोग बिहार को जानते थे। अब 43 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। इससे पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग इसको कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो इसको नीति आयोग के रूप में बनाया गया है, योजना आयोग को, ठीक है। इसको एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है, यहाँ पे लिख सकता है कि योजना आयोग को कब उत्थान किया गया? उत्थान मतलब ख़त्म किया गया, और उसके बदले नीति आयोग को कब लाया गया? तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, उदारीकरण
के प्रतिकूल प्रभाव है, यानी उदारीकरण का अगर देखेंगे उसका प्रतिकूल प्रभाव है तो कृषि संकट, लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता, इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें डी नंबर आंसर आ जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन का हम देखेंगे तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है मनरेगा का संबंध है। तो मनरेगा का संबंध तो जानते हैं कि कृषि से नहीं, रोजगार से है, शिक्षा से तो नहीं, उद्योग से तो रोजगार से आपका जो है रोजगार से है, यानी ए नंबर जाएगा। और नबार्ड कब स्थापित हुआ था? नबार्ड जो है कब स्थापित हुआ था? तो ये जानते हैं 12 जुलाई 1982 में होता है, यानी इसका राइट आंसर ये जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। श्रम बल क्या है और कार्य बल क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अंतर होता है तो बेरोजगार श्रम, जिसको हम बोलते हैं श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है बेरोजगार श्रम। अब जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का ये तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, जो है मैं यहाँ पे जाएगा सौर ऊर्जा। ये परंपरागत सौर ऊर्जा ना, ये ऊर्जा हम लोग का जो है परंपरागत ऊर्जा नहीं था, लेकिन कोयला, पेट्रोल ये सब परंपरागत ऊर्जा है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये हम लोग को अगर देखेंगे तो 10th क्लास में भी सोशल साइंस में इसको हम पढ़े हुए हैं। यहाँ पे जो है सुंदरलाल बहुगुणा, यही ने चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान जो है उसका अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, पूंजीवादी नहीं, समाजवादी नहीं और साम्यवादी भी नहीं, मिश्रित है। तो आई होप, हम आशा करेंगे कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इस तरह का और अगर सेट आप चाहते हैं, सेट तो ऑलरेडी हम देंगे ही, लेकिन छोटा सा अनाउंसमेंट ये अगर आपके पास वीडियो के रूप में रहेंगे तो वीडियो को बार बार आपको देखना पड़ेगा, प्ले पॉज करके ये करना पड़ेगा। लिखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। इससे बेटर होते हैं कि आप अगर इसका PDF ले लेंगे तो आपके पास एक हैंड में जो है अच्छा चीज़ रह जाएगा। तो हम आशा करेंगे कि जो स्टूडेंट्स का PDF लेना चाहते हैं ज़रूर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर मेरे साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। अब अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इनके लिए 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। सिर्फ यही चीज़ देंगे ऐसा नहीं, इकोनॉमिक्स का जितने सारे सेट बनेंगे, फिजिक्स का जितने सारे सेट बनेंगे, केमिस्ट्री का जितने सारे सेट बनेंगे, मैथ का जितने भाई सेट है, और एग्ज़ाम तक इंग्लिश को जितने भी आपके पास 5 सब्जेक्ट के लिए जितने भी मटेरियल की आवश्यकता है, जैक बोर्ड में आपको अच्छा से अच्छा नंबर गेन कराने के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता है, सभी मटेरियल आपको केवल 500 रुपये में दिया जाएगा। और अभी पे करेंगे तो अभी से लेकर आपको एग्ज़ाम तक जो भी मटेरियल बनते जाएगा व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए आपको देते जाएंगे। तो आई होप जिसको लेने की इच्छुक है वो अपना ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करें, और जिसको वीडियो से ही संतुष्टि है और आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।